जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी की करवा चौथ अच्छी निकली होगी और आज मैं आपको होई अहोई अष्टमी माता का प्रयोग देने आई हूँ। अहोई अष्टमी जो कि आपको पता है कि कुछ ही दिनों में आने वाली है, यानी कि जिस दिन करवा चौथ होता है उससे ठीक जो चौथा दिन अष्टमी पड़ती है उस दिन अहोई अष्टमी होती है। अष्टमी का वैसे भी काफ़ी महत्व है क्योंकि राधा माँ की अष्टमी होती है, भैरव बाबा की अष्टमी होती है, भगवान जो कृष्ण है उनकी अष्टमी होती है। अधिकतर देवी देवताओं के जो जन्म होते हैं वो अष्टमी के दिन ही मनाए जाते हैं। अष्टमी जो है माता जो दुर्गा है उससे संबंधित है, तो दुर्गा अष्टमी भी बोलते हैं। और दुर्गा जी से संबंधित यानी कि सभी ग्रह है, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, और सभी देवी देवताओं को जो है कहीं ना कहीं से माता दुर्गा की संतान ही माना जाता है। कहते हैं कि माता दुर्गा जो है भगवान शिव के हृदय से निकली थी और माता दुर्गा के हृदय से भगवान विष्णु निकले थे। विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा निकले और फिर समुद्र से जो मंथन हुआ था उससे माता लक्ष्मी निकली। इसी तरह से सभी देवी देवताओं का कहते हैं निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी भगवान शिव के विष्णु के नाभि से निकले थे और फिर ब्रह्मा जी के तेज से माता सरस्वती का निर्माण हुआ। तो इसी तरह से सभी देवी देवता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन भगवान शिव जो सबसे बड़े देवता परमेश्वर माने जाते हैं। और मैंने ऐसा पढ़ा भी और सुना भी है कि सिर्फ भगवान शिव को हिंदूज़ में ही नहीं बल्कि मोमडन्स में और क्रिश्चियनिटी में भी भगवान शिव को एक परमपिता परमेश्वर की सत्ता माना गया है। कई मिथकों में अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव को एलियन से भी जोड़ के देखा जाता है कि वो कोई बहुत बड़ी शक्ति या कोई दूसरे जो ग्रह का कोई देवता है जैसे एलियन टाइप का, जिसने हम सभी की जीवन को कंट्रोल कर रखा है और हम कहीं ना कहीं से हम उसी से जुड़े हैं। ऐसा बहुत सारे मिथकों में माना भी गया है और इस पर रिसर्च चल रही है, साइंस रिसर्च कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत कोई कैलाश पर्वत नहीं बल्कि उसके अंदर सीक्रेट्स छुपे हुए हैं एलियन से रिलेटेड या दूसरे मतलब किसी और लोक से संबंधित, और वो क्षेत्र जो है वो किसी और लोक से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज तक कभी भी कोई कैलाश मानसरोवर पर्वत की चढ़ाई नहीं कर सका क्योंकि उस पर कोई चढ़ ही नहीं सकता। उसमें इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है कि कोई उस पर चढ़ने की सोच भी नहीं सकता है। तो आज माता दुर्गा यानी कि जो भी मैंने आपको बताया अष्टमी से रिलेटेड ही है। अहोई अष्टमी जो है संतान के लिए और ख़ास तौर पे पुत्र संतान के लिए मनाई जाती है। कई लोग महिला संतान के लिए भी इसको रखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, संतान से संबंधित है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान खूब पढ़े लिखे खूबसूरत हो, या आप संतान चाहते हैं या आप पुत्र संतान चाहते हैं, तो आपको अहोई अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत रखने के बाद आपको संतान की प्राप्ति भी होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति भी होती है। तो इसके निमित्त माता पार्वती के मंदिर में जाना है आपको। शिव पार्वती का दोनों का आप पूजन कीजिए और पूजन करके उनको एक छोटे से भगवान गणेश की छोटी सी एकदम मूर्ति, बिल्कुल छोटी सी एक मिट्टी की बनी हुई कोई भी मूर्ति भगवान गणेश की माता शिव पार्वती को भेंट करिए और उनसे कहिए कि जिस तरीके से आपके संतान के रूप में भगवान गणेश है और आपको अपनी संतान भगवान गणेश जान से भी ज़्यादा प्यारी है, इसी तरह से मेरी इच्छा है कि मेरे पुत्र संतान हो जो मुझे जान से ज़्यादा प्यारा करे और मुझे भी जान से ज़्यादा प्यारा हो। जिससे से गणेश आपकी अवहेलना नहीं करते, आपकी हर बात को मानते हैं और रिद्धि सिद्धि बुद्धि के देवता हैं, सभी देवताओं में प्रथम है। इसी प्रकार से मेरी संतान भी मेरी कभी अवज्ञा ना करे, मुझे हमेशा प्यार दे, मैं सम्मान दे और मैं भी उसे प्यार दूँ सम्मान दूँ और वो मेरी हर बात को माने। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है, जो भी आप उसमें एडिशनल बोलना चाहो। इस प्रयोग को आपको अहोई अष्टमी वाले दिन करना है। अगर कभी किसी का अहोई अष्टमी छूट जाए तो आप इसे दीपावली के दिन कर सकते हैं, दिवाली पे कर सकते हैं, 8 नवंबर को नहीं, इसके अलावा किसी भी दिन की अष्टमी पे कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर ही इसको करना होगा। कृष्ण पक्ष की किसी भी अष्टमी कर सकते हैं, होली है, दिवाली है और कोई ख़ास जैसे जन्माष्टमी है, भगवान शिव की शिवरात्रि है या रामचंद्र जी का जन्मदिन है, राधाष्टमी है, भैरवाष्टमी है, ये तब कर सकते हैं। ये आपको संतान की समस्या से राहत देगी। मनोकामना बांध के आइए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।